Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss NTSC Geography ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। आज बेटा हम सेट ए को डिस्कस करेंगे और ऐसे ही हमारे 6 सेट हैं वो देखने को मिलेंगे आपको। और हमारा जो टारगेट है वो है NTSC में ज्योग्राफी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपसे पूछ सकता है, वो सभी के सभी हैं वो हम अपने वीडियो के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और कुछ अलग जो क्वेश्चन होंगे वो हमने MCQ के अंदर इंक्लूड है, उनको कर दिया है बेटा। चलिए बिना किसी टाइम के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं बेटा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन और है, अभी तक आपने हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे इसकी जो PDF है वो भी आपको देखने को मिलेगी बेटा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। देखिए बेटा यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, केवल आपको ऑप्शन बताऊंगा ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है। जो भी कुछ होगा वो मैं आपको सिर्फ टू द पॉइंट ही बता पाऊंगा। तो इसलिए आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो या किसी में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप साथ के साथ अपने जो आंसर हैं वो लाइव चैट के दौरान लिखे बेटा। और इसके लिए मैं आपको 3 से 5 सेकंड का जो टाइम है वो दूंगा। तो इसका आंसर आपने सोच लिया होगा कौन सा जो पेयर है वो मतलब कौन सा इनकरेक्ट है, तो ए इज़ द इनकरेक्ट। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा, ट्रॉपिकल साइक्लोन कोज रेन ऑन द, चलिए आपको 5 सेकंड है वो मिलती हैं बेटा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, कोरोमंडल इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, इंडिया लाइज इन द एरिया ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, दीज विंड आर कॉल्ड ट्रेड विंड हैज, कि जो ट्रेड जो विंड्स है वो उनके बारे में आपको बताना है कि कहाँ से ली गई, क्या मीनिंग होता है, ये सारी चीज़ें। आंसर आपने सोच लिया होगा, ए इज़ द करेक्ट। चलिए बेटा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आपको 2 एग्जाम्पल बताने हैं। क्या है बेटा, 2 एग्जाम्पल ऑफ लैंगून ऑन द ईस्टर्न कोस्ट आर, तो ईस्टर्न कोस्ट पे जो 2 फेमस लैंगून जो लेक्स हैं इनमें से कौन सी हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। द कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु रिसीव रेनफॉल ड्यू टू, किसके द्वारा उसको जो रेनफॉल है वो रिसीव होती है। तो आप आंसर है वो लाइव चैट के दौरान जल्दी से बताइए बेटा। तो वो है हमारा डी, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं बेटा। 6 क्या है हमारा, 6 है हमारा बेटा, द मेन वाटर शेड इन द पेनिसुलर इंडिया इज फॉर्म्ड बाई, तो ये आपको पता होगा कि हमने अलग से आपको पढ़ाया था बेटा। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए बेटा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, वेरिएशन इन एटमॉस्फेयर प्रेशर इन डिफरेंट हेमिस्फेयर अक्रॉस द इक्वेटर, इक्वेटर को अक्रॉस करते हैं, चाहे नॉर्थ में जाएं चाहे हम साउथ में, तो हमें अलग अलग प्रेशर देखने को मिलता है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो इसका जो आंसर है वो किसकी वजह से है, तो वो है ए इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, द लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर डिस्टेंसिंग बाई, कि जो द लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट की हमें अलग अलग चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं अर्थ क्रस्ट के ऊपर। तो वो है हमारा सी इज़ द करेक्ट, ऑल ऑफ अबो। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, द वेजिटेशन फाइंड इन लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल के अंदर कौन सी जो हमें क्रॉप्स हैं वो देखने को मिलती है, वेजिटेशन देखने को मिलती है। तो टी प्लांटेशन इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बेटा हमारा,
क्वेश्चन नंबर 10 है, वो है बेटा विच इज़ द कल्टीवेबल वेस्टलैंड। तो जल्दी से आपने सोच लिया होगा आंसर, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर है वो है बेटा ए इज़ द करेक्ट, क्योंकि ड्यू टू लॉस ऑफ फर्टिलिटी, जो सोयल है वो अपने फर्टिलिटी है खो देती है, जिसकी वजह से वो वेस्टलैंड के में काउंट की जाती है। चलिए बेटा अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा, विच पार्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस हाईएस्ट डे टेम्परेचर इन द मंथ ऑफ मार्च। मार्च के अंदर सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर है डे का वो कहाँ डिनोट किया जाता है। तो वो किया जाता है बेटा डेक्कन प्लेटू के अंदर, न कि थार। चलिए बेटा अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है जेट स्ट्रीम। जो जेट स्ट्रीम है उसके बारे में पूछा गया है आपसे। आर द फास्ट ब्लोइंग एयर करंट इन हट अपर लेयर ऑफ द एटमोसफियर दे कंट्रोल। किसको कंट्रोल करती है बेटा वो करती है ऑल ऑफ अबो, इन सभी को जो कंट्रोल है वो करती है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट, इरप्शन ऑफ वोल्केनो एंड अर्थक्वेक। तो ये आपको बताना है बेटा, इसका आंसर होगा वो होगा हमारा ए, टेक्टोनिक फोर्स इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड रिगार्डिंग पोटेंशियल वाटर पावर रिसोर्स। तो वो है बेटा हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट, 5th पोजीशन है हमारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, टू विच कैटेगरी अराइड रॉकी सैंडी एंड माउंटेड एंड अनइवन लैंडफॉल। तो ये आपको बताना है कि बेटा कौन सा है। तो वो है हमारा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट, वेस्टलैंड। वेस्टलैंड इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है, द नॉर्थन प्लेन लाइज बिटवीन, जो हमारा जो नॉर्थन प्लेन है वो कहाँ पे लाई करता है या किन किन के बीच में लाई करता है। तो वो है हमारा ऑल ऑफ दिस इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, हमारी सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है ये आपको बताना बेटा, वो है हमारा राजस्थान के अंदर। राजस्थान इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए बेटा अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं एक बार हम। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, विच सॉइल इज रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटाश एंड लाइम। तो ये किसके अंदर हमें ज़्यादा मिलती हैं, वो मिलती है हमें ब्लैक सॉइल के अंदर। ब्लैक सॉइल इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, विच कंट्री हैज़ लोएस्ट फॉरेस्ट एरिया। किस कंट्री के अंदर हमें सबसे कम जो फॉरेस्ट एरिया वो देखने को मिलता है, वो मिलता है हमें बेटा चाइना के अंदर। ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा, द नॉर्थन माउंटेन रेंज ऑफ द गोंडवाना आर। तो इनमें से गोंडवाना में कौन कौन सी जो रेंजेस हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। तो वो देखने को मिलती हैं हमें ए, अरावली इज़ द करेक्ट आंसर। नहीं सॉरी बेटा, ऑल ऑफ दीज हैं, सॉरी मैंने अरावली गलत बोल दिया। ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, मेघालय प्लेटू इज सिमिलर इन एज एंड स्ट्रक्चर टू द। तो किसकी एज में और देखिए सिमिलर इन एज एंड स्ट्रक्चर टू द। तो ये है हमारा डेक्कन का प्लेटू और है छोटा नागपुर। तो बोथ हो जाएगा हमारा ऑप्शन, तो है बोथ द अबो, बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है हमारा, आपको ऑप्शन है वो देख सकते हैं पूरी तरह अच्छी तरह। इंटेंसिटी ऑफ द मॉनसून कैन बी ब्रॉडली प्रिवेटेड बाय मेजरिंग द डिफरेंस इन द प्रेशर बिटवीन। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर है वो सही है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, द हॉट एंड एरिड डेजर्ट एरिया प्रोवाइड परफेक्ट होम फॉर। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है बेटा, आपने जल्दी से जवाब दे दिया होगा। इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि ये जो लैंड मास है साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, तो ये किसके अंदर लाई करते हैं।
तो ये आपको बताना था। ये है हमारा गोंडवाना के अंदर। ए इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि द माउंटेन लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया इंक्लूडेड, कि कौन सी जो बाउंड्री है, कौन सी जो माउंटेन लोकेटेड ऑन ईस्टर्न बाउंड्री इंडिया, तो ए इज़ द करेक्ट। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 और ये क्या है बेटा, इन द लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट फॉरेस्ट आर फाउंड। तो कहाँ कौन से जो फॉरेस्ट है वो हमें मिलते हैं, वो मिलते हैं हमें ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। विंटर आर ड्राई इन इंडिया बिकॉज, क्यों ड्राई होते हैं, क्योंकि इसमें जो विंड्स हैं वो चलती हैं, विंड्स आर फ्रॉम लैंड टू सी, लैंड से सी की ओर चलती हैं। चलिए बेटा आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन क्या है हमारा, ये आपको ट्रिब्यूटरी हैं वो बताई गई हैं, जैसे पूर्णा है, वर्धा है, परनहिता है, मंजरा है, पेनगंगा है, ये किसकी ट्रिब्यूटरी हैं। तो आपको काफ़ी इजीली पता है ये किसकी ट्रिब्यूटरी हैं, ये है गोदावरी की। गोदावरी इज़ द बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। चलिए बेटा अब आगे बात करते हैं। डस्ट स्टॉर्म इन द इवनिंग आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग मे, कि जो डस्ट स्टॉर्म है वो एक कॉमन है ड्यूरिंग इन मे के अंदर। तो आपको पता है कि ये कहाँ पे चलते हैं, ये चलते हैं बेटा हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। ए इज़ द करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द माउंटेन प्रॉपरली इकोलॉजिकल बैलेंस एट लीस्ट 1/3 ऑफ द लैंड मस्ट बी कीप्ड अंडर फॉरेस्ट, बट इंडिया वी हैव ओनली ब्लैंक एरिया अंडर फॉरेस्ट, कि कितना एरिया है वो फॉरेस्ट के अधीन है वो आता है। तो ये आपको पता है बेटा वो आता है 22.57 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो बेटा आज की हमारी जो पहली जो सेट ए था वो कंप्लीट हुआ, और अगले सेट के अंदर हम मिलेंगे अलग से ज्योग्राफी के क्वेश्चन लेके। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो एनटीएससी के जो बच्चे हैं वो मेरे साथ नहीं जुड़ पा रहे, तो आप उनको जोड़ सकते हैं, उनको जो वीडियो है ये प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि उनको किसी प्रकार का कोई लॉस न हो। तो बस आज के लिए इतना ही था, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। थैंक यू।